हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं केदार के साथ, जो एक टेक लीड है एक आईटी फर्म में, एक सोलो ट्रैवलर है और एक फोटोग्राफर भी है। तो आज उनके साथ हम बातें करने वाले हैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। हेलो केदार, वेलकम टू ओपन माइंड्स। हेलो प्रतीक। सो आप एक सोलो ट्रैवलर हो, सो आज हम कुछ किस्से कहानियों की बात करेंगे सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। ज़रूर। तो आप बताइए कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की सोलो ट्रैवलिंग की। सो बेसिकली मुझे ट्रैवलिंग का पहले से ही शौक है, बट अभी फ्रेंड सर्कल्स तो होता है सबका, बट प्लान्स वगैरह चेंज होते हैं। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द ट्रिप कैंसिल होते हैं। तो जैसे गोवा की होती है हर बार। गोवा की तो मेरे दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आता है। जब भी मैं ट्रैवल का सोचता हूँ तो गोवा कभी मेरे दिमाग में नहीं आता है। बट एनीवेज जो भी प्लान होता है वो कैंसिल ही होता है। हाँ, सो फिर मैंने सोचा कि लोगों को रिक्वेस्ट करके प्लान बनाओ, ये बनाओ, फिर वो कैंसिल होने से अच्छा है बैग लो और निकल पड़ो। सो वैसे मैंने स्टार्ट किया। सो फिर एक ट्रिप किया मैंने, तो उसके बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि सोलो ट्रैवलिंग में जो मज़ा है वो ग्रुप ट्रैवलिंग में है ही नहीं। ओके। सो स्टार्टेड दैट्स हाउ। तो क्या मज़ा है जो ग्रुप ट्रैवलिंग में नहीं है? सो ग्रुप ट्रैवलिंग जब करते हो आप, तो पहला मेन चीज़ है आप डिपेंडेंट हो जाते हो। ओके। सो डिपेंडेंसी होती है, फिर आपको शेड्यूलिंग दोनों के हिसाब से, या फिर 4 लोग हैं 5 लोग हैं, सबके हिसाब से देखना पड़ता है। प्लेस भी वैसे डिसाइड Yes. करना पड़ता है। बट सोलो हो तो आपको कुछ नहीं, प्लान है आपके पास, नहीं है कुछ नहीं। मेरे अभी जो सोलो ट्रिप्स है उसमें से आधे ट्रिप्स जो मैंने मतलब 2-3 दिन पहले प्लान करके स्टार्ट किए हुए हैं। ओके। तो आप कुछ बजट लेके चलते हो सोलो ट्रैवलिंग में या सिर्फ निकल पड़ते हो? सो बजट तो होता है, बट वो कभी मैच होता है, कभी एक्सटेंड होता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। ओके। तो अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हो? सो सोलो एज इन मेरा पहला ट्रिप जो था वो स्पीति वैली, वहाँ पे सोलो। सो वो दैट इज़ द मेमोरेबल ट्रिप, बिकॉज वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ है सोलो ट्रैवलिंग का। ओके। सो मैं और मेरा फ्रेंड बाइकर, सो दोनों प्लान किया था दोनों ने। और फिर हम दोनों बातल करके एक प्लेस है जहाँ पे चंद्रताल लेक का स्टॉप है वो। ओके। और वहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं होता है। सो हमने डेट वगैरह प्लान किया और वहाँ पे हम मिलने वाले थे। सो फिर तब तक मैं सोलो ही था। सो मैं दिल्ली वगैरह ट्रैवल करके वहाँ पर गया। सो राइड करके गए थे? मैं नहीं, सो वो राइड पे था। अच्छा। एंड मैंने बोला कि मैं नहीं राइड कर सकता इतना। ओके। सो बेटर की बस से ही, तो दिल्ली फ्लाइट एंड देन बस एंड शेयर कैब से वो बातल तक पहुंच गया। फिर बातल से वहाँ चंद्रताल जाने के लिए सो यूजुअली व्हीकल्स होते हैं, हाँ। बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे चलकर जाना है। सो दैट इज़ द डिस्टेंस कितना है? वो अराउंड 14 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कैलकुलेटेड था। हाँ। बट जब मैंने जर्नी की तो वो अराउंड 17 to 18 किलोमीटर हुआ। ओके। और उसके साथ मतलब मेरा बैग भी था, बहुत बड़ा बैग। तो कितना केजी मिनिमम वेट कंसीडर करते हो चलते हो? सो मेरा कैसा है, मेरा वो फर्स्ट ट्रिप था और प्लान वगैरह कुछ नहीं था। जैसे जैसे लोगों ने बताया वैसे वैसे सारी चीज़ें मैंने भर दी थी। अच्छा। मतलब मेरे पास स्लीपिंग बैग भी था, बट वो स्लीपिंग बैग मैंने निकाला भी नहीं बैग से। ऐसा होता है जब फर्स्ट टाइम प्लान करते हैं ना, कुछ भी चीज़ें अनप्लान। और वो कैसे है, टेम्परेचर भी लो जाता है, तो सो उसके हिसाब से प्लान करना होता है। बट मैंने कभी गया ही नहीं था मैं। सो लोगों ने जो बताया कि ये टैबलेट्स रखो, ये रखो, वो रखो, सारा मैंने रख लिया, बट कुछ नहीं लगा मेरे को। ओके। और कहाँ जाके? सो उसके बाद तो फिर मुझे तो घूमने का शौक ही लग गया, सोलो ट्रैवलिंग। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये मुरुडेश्वर, जोग फॉल्स, ये एक ट्रिप किया। उसके बाद हम्पी का ट्रिप किया। हम्पी तो अभी मुझे घर जैसा लगता है, कभी भी मतलब मैं जाना आना पसंद करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे प्लेसेस है कि हम्पी में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद मैं गुजरात गया। एंड अभी चल रहा है जर्नी, तो सो प्लान होता है तो मैं निकलता हूँ ऐसे। ओके। मतलब साल में 2-3 बार? हाँ। सो यूजुअली मेरा बर्थडे ट्रिप होता है, सो जो कि मैं 1 जनवरी को प्लान करता हूँ। सो वो तो डिसाइडेड होता ही है, मतलब एनी हाउ मुझे जाना ही है। ओके। तो कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ घटनाएं होगी जो आप सोलो ट्रैवलिंग में एक्सपीरियंस किया होगा आपने? सो कुछ वो तो बहुत हम सारी कुछ है। लोगों से टकरा जाते हैं अचानक से। हाँ नहीं, मैं ऐसा कुछ?
लोगों से नहीं, बट मेरा सीन ऐसा था कि मैं जब चंद्रताल का वॉकिंग चल रहा था, हाँ सो वो अराउंड सारा टेरेन है एंड माउंटेन्स वगैरह सारा, मतलब रोड नहीं कुछ नहीं, और सराउंडिंग में मेरे अराउंड 3-4 किलोमीटर में कोई आदमी नहीं। ओके सो दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड वो वहाँ पे तो फील ऐसा आ रहा था कि मैं क्यों आया तो फर्स्ट थिंग। एंड फिर मैं चल कर जा रहा था और अराउंड हाफ ऑफ द जर्नी एक चढ़ाव था और वहाँ पे ऊपर था अपना जर्मन शेफर्ड। ओके तब तो मुझे याद नहीं है वो जर्मन शेफर्ड है, मैं समझा वो है वुल्फ। ओके अब तो ख़त्म। एंड देन फिर बोला अभी भाग तो नहीं सकता बिकॉज मेरे पीठ पे हेवी बैग और वो शूज़ अपने ट्रेकिंग वाले, हाँ तो बोला भाग तो नहीं सकता। अभी वो खड़ा रह के भूख रहा है तो मेरा फिर बोला ठीक है चलो अभी चलते चलते। जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक गया तो उसके साथ में मतलब 2 लोग थे वो जो बैठे हुए थे। ओके तब समझा कि भाई यार जान में जान आ गई कि भाई नहीं तो फिर आज तो ख़त्म ही था गेम। और तब से मतलब ये एक हुआ कि मैं फिर डॉग से जो मेरा फियर था हाँ। वो कम हो गया। अच्छा सो ऐसी चीज़ें आपको सोलो ट्रैवलिंग में बहुत सारी होती है। ओके कोई ऐसा फनी इंसिडेंस हुआ हो? सो फनी तो बहुत सारे बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द जर्नी अनप्लान्ड होते हैं। हाँ सो अभी वही सीन, अभी मैं मुरुडेश्वर वगैरह गया था, हाँ तो वहाँ पर क्या था कि मेरे को कुछ प्लान नहीं था, मेरा ऐसे ही गया मैं। एंड देन फिर मेरा मुरुडेश्वर वगैरह हो गया, गोकर्ण, एंड देन और फिर मैंने प्लान किया जोग फॉल्स। सो जोग Okay. फॉल्स का क्या है कि लोकल ट्रांसपोर्ट जहाँ पर जाता है वहाँ से एक अंदर 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके और फिर मेरा तो कुछ प्लान नहीं था ना, तो सो मैं बस में बैठा और गया। फिर मैंने कंडक्टर से बात की कि मुझे वहाँ से वहाँ जाना है। हाँ तो उसने बोला तुमने आज क्यों प्लान किया, आज तो ऑफ है, फिर आज तो छुट्टी होती है वहाँ पर। हाँ मैंने बोला अभी फिर सॉल्यूशन। फिर उसने बोला कि ठीक है, एक तो तुमको मैं जंगल में छोड़ रहा हूँ, हाँ वहाँ पे तो तुमको अकेले ही रहना पड़ेगा जब तक वो नहीं आएगा। अच्छा हाँ, और फिर उसने एक का नंबर दिया लोकल एड का, और फिर मैंने उसको फ़ोन किया। फिर वो बोला कि ठीक है मैं 15-20 मिनट में आता हूँ। हाँ और फिर उसका 15-20 मिनट में तो फ़ोन ही बंद, फ़ोन ही नहीं लग रहा। अराउंड 1-1.5 घंटा मैंने स्पेंड किया, कुछ फ़ोन नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं, बिकॉज व्हीकल पर नहीं है वहाँ पर। अच्छा हाँ तो फिर वो एकदम सुनसान सड़क ऐसा। फिर बोला अभी आज तो कुछ खैर है नहीं। और अराउंड वो टाइम सुबह का था इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हो जाएगा हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हाँ, बिकॉज सराउंडिंग अराउंड 11-12 का टाइम था। हाँ हाँ तो फिर मैं खड़ा रहा, फिर उसका 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन लगा। फिर हाँ। उसने बोला कि मेरा टायर पंक्चर हो गया है तो थोड़ा लेट होगा। बोला ठीक है भैया आ जा तू। फिर आया, फिर गया वहाँ पर जोग फॉल्स। वो बोला इत्तू सा दबदबा। हाँ अरे बोला उसका हर जगह पे जाता है ना, उसका एक सीजन होता है, हाँ हाँ और ऑड सीजन में जाता है तो कुछ मज़ा नहीं आता। अच्छा हाँ, फिर वो फॉल था इत्तू सा फॉल। हाँ हाँ फिर मैं बोला इत्तू से फॉल के लिए मैं कहाँ से आया है, उसका लेंथ बहुत बड़ा है बट लेकिन वो उस सीजन के लिए होगा, सीजन के हिसाब से मानसून के लिए होगा। ऐसे। तो वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा था। बट तब फिर ये फियर खत्म हो गया कि मेरा मतलब कोई रहो या ना रहो फर्क नहीं पड़ता आपको, आपका जितना कॉन्फिडेंस है उस पर आप ट्रैवल कर ही लेते हो। तो आपका एक यूट्यूब चैनल भी है नुस्ता ट्रैवलर, यस। तो आप उसके लिए भी कुछ मतलब ट्रैवलिंग करते वक्त कंटेंट बनाते हो? सो बेसिकली वो तो मैंने उसी हिसाब से स्टार्ट किया था हाँ कि मैं कुछ ट्रैवल वीडियोस एंड ये ऑल बनाऊंगा। हाँ बट उसको मैं अभी तक तो मेरे बर्थडे ट्रैवल की वीडियोस है वहाँ पर, ओके। अभी प्लान है तो देखते हैं। तो ये अभी ये नाम कैसे आया नुस्ता ट्रैवलर? सो मैं तो वैसा नाम वगैरह कुछ सोच नहीं रहा था। सो फिर हम ऐसे ही मैंने सोचा कि अभी मेरा पेज है तो एक अलग से पेज बनाता है जहाँ पर सिर्फ ट्रैवल का फोकस कंटेन करते हैं। ओके हाँ तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ नहीं, नुस्ता फिरत असतो तू। तो फिर तब मेरे दिमाग में आ गया नुस्ता फिरतो है ना, मग नुस्ता ट्रैवलर इज गुड नेम। तो देखा मेरे, फिर इंस्टा पे भी हैंडल मिल गया, यूट्यूब पे मिल गया, तो बोला चलो मिलता है। फिर डोमेन भी मिल गया तो नुस्ता ट्रैवलर अच्छा से डोमेन भी बना ले डोमेन भी बना लिया। तो अभी उसको लेके कुछ प्लान है? सो वहाँ पर मैंने सारे ट्रिप्स के फोटोज डाले हुए हैं। हाँ सो जो मेरे ट्रिप्स हुए उसके फोटोज डाले। बट वहाँ पे मुझे ऐसा प्लान है कि मतलब कुछ थोड़ा कंटेंट वाइज सो दैट लोगों को देख के हाँ। पता चले कि भाई यहाँ पे जाना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, प्री प्लानिंग वगैरह, गाइडेंस, Solo trip बेस्ट टाइम टू विजिट एंड ऑल दिस। हाँ सो वो मेरा प्लान है।
ग्रेट, ऑसम। तो आप बाय प्रोफेशन एक डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, यस। और आप बाय हॉबी एक ट्रैवलर हो, एक फोटोग्राफर भी हो। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, लेकिन आज सिर्फ ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं। तो कुछ और आपकी कोई मेमोरी होगी हम्पी को लेके, जैसे आपने बताया कि हम्पी इट्स योर लाइक अ सेकंड होम। हाँ, सो हम्पी में तो बहुत सारे किस्से हैं मेरे। सो न्यू ईयर का टाइम था। हाँ। और फिर वहाँ पे कैसा है कि जो तुंगभद्रा रिवर है, हाँ। सो हम्पी इज वन साइडेड, एंटायर हम्पी इज वी कैन से वो कैपिटल था विजयनगर का। हाँ, विजयनगर का कैपिटल था। हाँ। सो बेसिकली हम्पी भी कैसा होता है कि हम सब लोगों को हम्पी ही पता है। हाँ। सो बट उसका हिस्ट्री कैसा है कि आपको जो वहाँ पे अराउंड प्लेसेस भी है। हाँ। एक आईहोड़े है, हाँ। देन पट्टदकल है, एंड देन हम्पी है। तो वैसा उसका सीक्वेंस है। हाँ। सो जो भी आर्किटेक्ट वगैरह है, अगर उसको इंटरेस्ट है कि हाँ। पुराना आर्किटेक्चर कैसे बनता था वगैरह, तो आप अगर आईहोड़े से स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आपको बेसिक चीज़ें पता चलेगी कि पिलर बनाना है तो उसको कैसे शेप में, मतलब टर्म्स स्टेप में कैसे करते हैं। हाँ। ये कर करके जो फाइनेस्ट वर्जन था उनका, दैट इज हम्पी। ओके। क्योंकि हमें हम्पी तब पता चला जब एक मूवी आया हम्पी नाम से। यस। तब पता चला अच्छा हम्पी इट्स एक काफी अच्छा प्लेस है। हाँ, बट बेसिकली जिसको सनसेट एंड सनराइज इंटरेस्ट है ना, उसके लिए तो बेस्ट जगह है। ओके। और कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग है हम्पी जाने के लिए, या हम्पी में मतलब आप जब रेन स्टॉप्स हो जाते हैं ना, सो तब जा सकते हैं आप, क्योंकि ग्रीनरी वगैरह दिखेगा आपको। अदरवाइज फिर समर में जाएंगे तो फिर इतना कुछ मज़ा नहीं, एंड फिर आप ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे इतना धूप में वगैरह। ओके। ओके। सो हाँ, तो किससे वहाँ का जो किस्सा था। हाँ। सो बेसिकली वो जो रिवर है, तो वहाँ पे वो जो कैनल राइड होता है। हाँ। सो रिवर क्रॉस करने के लिए मतलब वो अराउंड 10 या 12 फीट का डिस्टेंस है। हाँ। और फिर वो बोट बंद हो जाती है 7 बजे। ओके। और फिर हम, अगर वो आपका बोट मिस हो गया तो आपको अराउंड 30 किलोमीटर का टर्न लेके जाना पड़ता है उधर साइड जाने के लिए। हिप्पी आइलैंड बोलते हैं उसको। ओके। हाँ, तो फिर हम वहाँ पे भी वो गोवा जैसे लोग आते हैं क्या? हाँ, वही सब। तो फिर हमको तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा। बट हम अभी इधर साइड, क्योंकि गवर्नमेंट का नया रूल आया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने सारे बुकिंग्स कैंसिल किए थे। और उसी के लिए सब हिप्पी पे बुकिंग्स अलाउड थी। वहाँ पे रिसोर्ट्स वगैरह थे। तो फिर वहाँ से बाइक रेंट लिया हमने, फिर वहाँ से उधर, क्योंकि हमारा उस रात का बुकिंग था। हम एक कैंपिंग ग्रुप के साथ मैं ये कैंपिंग के लिए जा रहा था। ओके। और फिर उनका टाइमिंग था 8 बजे का। हाँ। तो 7 बजे तो मेरा बोट भी मिस हो गया। मैं बोला अभी तो मैं पहुंचूंगा नहीं। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भाई ऐसा ऐसा है। तो बोला ठीक है, तो आ जाओ आप। फिर वो मेरे लिए 1-1.5 घंटा एडजस्ट किया उसने, एंड देन फिर वहाँ पे पहुँच गया। ओके। काफ़ी सही एक्सपीरियंस है आपके। सो वही होता है ना, जब आप सोलो जाते हो ना तो डिपेंडेंसी नहीं होता है। अभी ग्रुप में जाते हो तो फिर वहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्शन टेकिंग, तो वहाँ पे ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तेरी वजह से लेट हो गया, मेरी वजह से लेट हो गया, तू जल्दी नहीं आया, ऐसा। बट सोलो है ना, तो गया तो गया। सो नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो सोलो में आप जब स्टे करते हो किसी जगह पे, तो होटल्स या ऐसी कुछ में स्टे करते हो, या जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे करते हो? सो देखो, मैं तो बैक पैकिंग करता हूँ। सो मेरा कॉस्ट प्रेफरेंस रहता है। सो या फिर होटल रहे या रूम रहे, तो बेटर इज कि अगर आप हॉस्टल्स लेते हो तो आपको कंपनी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें होती है, तो बेटर तो हॉस्टल ही प्रेफर करता हूँ मैं। बट कुछ जगह पर आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते। ओके। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर गया था अपना मुरुडेश्वर, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। और वहाँ पे तो मेन चीज़ की, वहाँ पे सिंगल बंदे को रूम भी नहीं देते, बिकॉज ऑफ 1-2 बंदों ने सुसाइड किया था वहाँ। ओके। हाँ, तो फिर मैं पहुँचा वहाँ पे 4:30 बजे। हाँ। और फिर मुझे कोई रूम नहीं दे रहा था। फिर मैं बोला अभी आज तो फिर फायदा नहीं, रूम नहीं मिला तो फिर मैं बैग वगैरह कहाँ रखूँ और कैसे घूमूँ। इतना बड़ा बैग। तो फिर वहाँ पे एक लोकल हेड था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भाई कुछ भी कर लो, मेरा सब ये रख लो, बट मुझे रूम दे दो, और लगे तो मैं तुम्हारे घर में रहूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे रूम दे दो। फिर उसने, मतलब उसके घर के पास में ही रूम थी, वहाँ पर उसने मुझे रूम दे दिया। फिर सब एडजस्ट करके मैं घूमा फिरा, एंड देन बैक। तो आप मोस्टली एक रूम या होटल प्रेफर करते हो?
हॉस्टल्स का मतलब काफी लोग हॉस्टल्स प्रिफर करते हैं। नहीं, मैं हॉस्टल ही प्रेफर करता अच्छा, हूँ। आप हॉस्टल ही प्रिफर, होटल्स वगैरह जो जब आपको हॉस्टल्स नहीं है तब होटल। इन दैट केस कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस आता है ऑब्वियसली आपको अभी रेंज अगर जाओगे तो आपको 400 या 300 से लेकर 800 के अंदर ही आपको ये मिल जाता है, हॉस्टल्स मिल जाए। हाँ। लेकिन रूम लोगे तो 1000 के ऊपर ही चालू होता है। ओके, ग्रेट, ऑसम। तो अभी एक रैपिड फायर नहीं कह सकते, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं हर पॉडकास्ट में हर एक गेस्ट के साथ। उसमें से एक पहला होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। तो किस में प्रेफर करते हो? तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी या क्रिप्टो? सो ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है, मतलब मैं थोड़ा बहुत जो समझता है मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डाल देता हूँ। हाँ। और मेरा क्या है कि मतलब जो भी डालता हूँ मैं, हाँ। सो दैट इज कि आए ना आए कुछ उससे, हाँ। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ता मुझे कि नीचे जाए या ऊपर आए। हाँ, जब तक आएगा तब वो जो भी डालता हूँ मैं, तो हाँ। वो समझ जाता हूँ कि मेरा इन्वेस्ट तो हुआ है, बट हाँ। मेरा मतलब मेरे पास नहीं है वो, अभी नहीं है मेरे दैट्स हाउ आई कंसिडर। तो फिर वो जब भी आएगा जाएगा ऊपर, तो दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट। ग्रेट, ऑसम। और अभी आप इतनी जगह पे घूमते हो, तो आपने काफ़ी फूड भी ट्राई किया होगा हर जगह पे। तो कोई एक ऐसी जगह की यहाँ पे आपको लगा हो यार ये बहुत ऑसम खाना मिला यहाँ पे? सो फूड इज लाइक कि मैं इतना फूडी मैं जीने के लिए खाता हूँ, तो अच्छा। हाँ, तो इसके लिए मैं दाल रोटी सब्जी, हाँ, कुछ भी चलता है मुझे। मतलब फूड में आप मुझे अगर मूंगफली भी देख के सुलाओ तो चल जाएगा मुझे। मतलब हाँ, कल का प्लान अगर बताया रेडी है ना अपने पास, तो मुझे आज कुछ भी नहीं दिया तो भी चलेगा। अच्छा। सो दैट्स हाउ। अगर मुझे आप बोलो कि ट्रिप को जाना है 3 AM को यहाँ पे मिलने वाले, ओके, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि 3 से पहले ही आऊँगा, लेट नहीं आऊँगा। हाँ, इवन 3 AM के लिए भी। ओके। तो वो उस रात मुझे रात भर नींद ही नहीं आती। फूड इन द सेंस मैंने ट्राई तो किया है बहुत जगह पर। हाँ, लेकिन फिर मुझे भी ऐसे- कोई ऐसी जगह की बहुत ये मतलब टेस्ट ही बहुत अच्छा लग गया। हाँ, सर टेस्ट इन द सेंस कि गुजरात गया था मैं, गुजरात में बाकी तो कुछ अच्छा लगा नहीं, हाँ। बट वहाँ का जो फाफड़ा एंड जलेबी था, हाँ, दैट्स ऑसम। ओके, ग्रेट। तो गुजरात में आप आई थिंक वो थार डेजर्ट देखने गए थे? नहीं, मैं रन ऑफ कच्छ गया था। अच्छा, रन ऑफ basically। कच्छ गए। तो उसके बारे में कुछ, रन ऑफ कच्छ के बारे में कुछ? हाँ, सो बेसिकली मेरा वो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा प्लान चल रहा था कहीं आउट ऑफ जाने का। हाँ। हाँ, बट वो सब कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास कुछ नहीं प्लान था। हाँ। तो फिर 1 वीक रह गया न्यू ईयर को। ओके। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी कहाँ जाऊँ। एंड देन फिर मेरे दिमाग में ख्याल है कि भाई रन ऑफ कच्छ एक ऑप्शन है। हाँ। तो फिर वो भी मैं जाऊँ ना जाऊँ, बिकॉज मेरा बजट था लिमिट वाला। ओके। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो फिर मैंने लास्ट में बुक कर दिया पुणे से अहमदाबाद बस। ओके। बोला आगे का देख लेंगे। हाँ। एंड देन फिर दैट्स हाउ स्टार्टेड। एंड फिर मैं पूरा घूम फिर के आ गया, बट वो मेरा ओवर बजट ही हो गया ट्रिप। ओके। ओके, ऑसम। अभी कोई अपकमिंग ट्रिप प्लान है? सो फिलहाल आने तो वाली? कुछ है नहीं, बट होगा तो भी वो स्नो ट्रैक प्लान है मेरा। ओके। क्योंकि स्नो ट्रैक अभी मेरा किए बहुत टाइम हो गया। कहाँ गया था पहले? सो मेरा स्नो ट्रैक में मतलब मैंने एक ही ट्रैक किया है। हाँ। सो केदारकांठा। ओके। एंड उसके बाद मैं हिमाचल गया था वर्केशन 1 महीने के लिए। ओके। तो वहाँ पे मैंने सीसू वगैरह, तो स्नोफॉल वगैरह सो 1 महीना पूरा हिमाचल। यस। सो वो भी उतना इनफ नहीं हुआ मेरे लिए, हाँ। बट अभी टाइम मिला तो फिर मैं अगेन। ग्रेट, ऑसम, ऑसम। थैंक यू केदार, या थैंक्स गिविंग योर टाइम एंड एवरीथिंग। और देखते कुछ और कर सके तो करते यस, हैं। डेफिनेटली। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी Yeah. on this show. Thank you very much. Okay, thank you. Yeah.